वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 71 ऑकवर्ड डिनर। अब तक आपने पढ़ा कि कशिश अपनी मॉम की दी हुई कंपनी स्टारलाइट एंटरटेनमेंट पहुंचती है और वैभव को जगाने के लिए उसने एक नया और अनोखा तरीका निकाला था। अब आगे। रितिका की बात सुनकर कशिश कुछ सेकंड के लिए पोज हो गई और फिर उसने पूछा, सचमुच? पर शायद फिर से कोई नाटक कर रही होगी, रितिका ने अंदाजा लगाया, मगर कशिश ने अपना लैपटॉप खोलते हुए चेयर के पीछे की तरफ लीन होते हुए हंसते हुए बोली, पूरी तरह से नहीं हो सकता है कि यह सच हो, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से वह काफी परेशान है, और उसके अलावा 2 दिनों से खाना ना खाने पर बेहोश होना काफी नॉर्मल सी बात है। ये सुनकर रितिका हंसने लगी जब उसे याद आया कि कैसे कशिश ने जानबूझकर वह खबर कल दोपहर में अनाउंस की थी ताकि उस खबर को देखने के बाद कियारा की भूख ही मर जाए। वो वहां पर नहीं थी, मगर कियारा फिर भी भूख की वजह से ही बेहोश हुई है, इसका अंदाजा उसने लगा लिया। ये तो नेक्स्ट लेवल की स्कीम करती थी। वही हॉस्पिटल में कियारा, जिसे 2 बाइग्स ग्लूकोज के चढ़ाए गए, उसे दोपहर में होश आया। हर्ष उसके बगल में बेड के पास बैठा हुआ था और जब उसने उसे होश में आते हुए देखा तो उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, कियारा तुम ठीक हो? हर्ष, कहाँ है हम लोग? कियारा की आवाज थोड़ी हार्श थी। उसने पूरे आसपास के एरिया को देखा और उसे थोड़ा बहुत अंदाज हो गया था कि वो इस वक्त कहाँ है। हर्ष ने कहा, तुम बेहोश हो गई थी, तुमने 2 दिनों से कुछ खाया क्यों नहीं है? कियारा का चेहरा हमेशा की तरह डेलिकेट नजर आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, जिसकी वजह से लोगों को अपने आप उस पर दया आ जाए। हर्ष, मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। जब तुम घर से निकले थे तो तुम मुझसे गुस्सा थे और मुझे लगा कि तुम कभी मुझसे बात नहीं करोगे। जब वो बोल रही थी तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। हर्ष ने उसकी आंखों से आंसू साफ किया और हॉट ब्रोकन एक्सप्रेशन के साथ बोला, सिली गर्ल, तुम ज्यादा ही सोच रही हो। हमारा रिश्ता इतना आगे बढ़ गया है, मैं तुम्हारे ऊपर इतनी आसानी से जवाब कैसे कर सकता हूँ? तो तुम मेरे फोन्स क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कंपनी में बिजी था। कियारा अभी भी उसकी तरफ आंसू भरी आंखों से देखे जा रही थी। उसे उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, तो हर्ष ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, कुछ इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट पीछे लेना चाहते हैं। कल जो फोटोज एक्सपोज हुई है उसके बाद से, और कई सारे डायरेक्टर्स जो कंपनी में हैं, वह भी तमाशा क्रिएट कर रहे थे, इसलिए मुझे उन्हें संभालना पड़ा। कियारा की आंखें चमक रही थी और उसमें गिल्ट साफ नजर आ रहा था। आई एम सॉरी हर्ष, मैं उसे वक्त बहुत ही जल्दबाजी में थी और सब मेरी गलती है जो मैंने सब कुछ सोच समझकर नहीं किया। हर्ष ने नामे सर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हमें सब कुछ नहीं मिल सकता, और वह इन्वेस्टर्स अगर अपनी इन्वेस्टमेंट पीछे ले भी लेते हैं तो कंपनी पर ज्यादा असर नहीं होगा। जब तक सबसे बड़े इन्वेस्टर हमारे साथ है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी। कियारा थोड़ा सा रिलीफ फील करने लगी यह सुनकर, मगर फिर भी उसने चिंता में पूछा, क्या वह इन्वेस्टर भी उन फोटोज में थे? ये सुनकर एक गुस्सा और उदासी हर्ष के जेंटल चेहरे पर आ गई और उसने कहा, हाँ वह थे। ये सुनते ही कियारा का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया, जिसे देखकर हर्ष ने जल्दी से कियारा का हाथ टाइटली पकड़ा और उसकी रिएक्शन को नोटिस करते हुए आगे बोला, चिंता मत करो, अभी तक उनकी तरफ से कोई मूवमेंट नहीं हुई है और शायद उन्हें इन छोटे मोटे मामलों से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। उनके परिवार में जल्दी ही किसी की बर्थडे पार्टी है, तो हम वहां जाकर पर्सनली उनसे माफी मांग लेंगे, तो शायद कोई बड़ा इश्यू नहीं होगा। क्या तुम श्योर हो कि कोई गड़बड़ नहीं होगी? हर्ष ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो। ये सबसे बड़ी सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट थी जो कशिश ने उसे वक्त सिक्योर की थी, और इतने सालों के बाद भी मल्होत्रा ग्रुप में कभी उन्हें डिसअपॉइंट नहीं किया है।
उन्हें बस इस बात से सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि उन्हें इन्वेस्टमेंट के बदले में क्या मिलने वाला है। इसलिए जो कुछ भी हुआ उसके कंपैरिजन में यह इशू शायद उनकी नजरों में इतना बड़ा है ही नहीं। ऑडियो बाय पंकज वर्मा कुमार। परिवार बेंगलुरु शहर के वन ऑफ द टॉप अमीर परिवारों में से एक था और अलग अलग इंडस्ट्रीज में उनके कई सारे बिजनेस थे। हर्ष को नहीं पता था कि कशिश ने वर्मा परिवार को कैसे मल्होत्रा ग्रुप में इन्वेस्ट करने के लिए उस वक्त कन्विंस किया था। बस उसने इतना कहा था कि जब तक उनकी कंपनी को उनकी मदद की जरूरत होगी, वर्मा परिवार किसी भी हद तक जाकर उन्हें सपोर्ट करेगा। इसीलिए ये तो बस एक फोटो वाला मैटर है। वर्मा परिवार शायद इस बारे में ज्यादा केयर नहीं करेगा और ना ही इन्वेस्टमेंट पर इससे कोई फर्क पड़ेगा। वही कशिश के बारे में बात करते वक्त हर्ष के एडमिरेशन वाले एक्सप्रेशन देखकर कियारा ने सीक्रेटली अपने लिप्स बाइट कर लिया और कहा, हर्ष तो तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे, राइट? आफ्टर ऑल मैंने ये सारा तमाशा क्रिएट किया है तो मुझे उनसे पर्सनली जाकर माफी मांगनी चाहिए। हर्ष ने मुस्कुरा कर कहा, ऑफ कोर्स, इतने इम्पोर्टेंट ओकेजन पर और कौन मेरे साथ हो जाएगा? तुम ऑफिशियली अब मेरी फियोसे हो। फाइनली यह सुनकर कियारा मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हें लेट डाउन नहीं करूंगी। हर्ष ने जेटली उसके बालों को सहलाते हुए सॉफ्टली कहा, कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दी ठीक हो जाओ। कॉलेज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कुछ 6 दिनों में है और मैं वहां तुम्हें ले चलूंगा कुछ मजे कर रहे हैं के लिए। ये सुनकर कियारा की आंखों में चमक आ गई और उसने खुश होकर हाँ में सर हिलाया। और वही काम के बाद शाम के वक्त कशिश और रितिका स्टारडस्ट रेस्टोरेंट पहुंचे एक साथ। निशांत पहले ही वहां उनका इंतजार कर रहा था और उन्हें देखते ही उसने उन्हें ग्रीट किया और प्राइवेट रूम की तरफ ले जाते हुए बोला, मिस कशिश सर की लास्ट मिनट मीटिंग आ गई थी मगर वह आ रहे हैं और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अगर आप दोनों वेट न कर सके तो आप लोग ऑर्डर करके खाना शुरू कर सकती है। ये सुनकर कशिश ने टाइम की तरफ देखा तो रात के 7 बज रहे थे। ऑलराइट, थैंक यू। लेकिन थोड़े ही जैसे ही वो लोग चेयर पर बैठे रूम का दरवाजा खुला और एक डिप एलिगेंट आवाज उन्हें बहुत ही शांति से सुने, ईदी सॉरी, मैं लेट हो गया। रितिका ने अपना सर घुमाकर एंट्रेंस की तरफ देखा। एंट्रेंस पर खड़ा आदमी वेल बिल्ट, टोल और अपराइट था, जिसने एक एक्सपेंसिव सूट पहना हुआ था जो उसे पूरी तरह से मैच हो रहा था। उसकी लॉन्ग आईब्रोज, डिप और लंबी और ऊंची नाक और पतले होंठ, ये सारा कॉम्बिनेशन उसके फीचर्स का सिंपली काफी एग्जीक्यूटिव और एलिगेंट था। रितिका कुछ वक्त के लिए हैरान हो गई मगर जल्दी से उसने खुद को शांत कर लिया। वो आदमी उसके पास चलता हुआ आया और ग्रेसफुली उसे देखकर ग्रीट किया, मगर उसकी आंखों से रितिका एक गुस्सा और वार्निंग आती हुई महसूस कर सकती थी जो उसके अंदर से आ रही थी, जिसे देखकर रितिका थोड़ा कंफ्यूज हो गई। उसने कब रावत ग्रुप के नए सीईओ को ऑफेंड कर दिया, जो उसे वह ऐसे घूरकर देख रहा है जैसे वह उसकी जानी दुश्मन हो। वह सालों से अपना बिजनेस चला रही थी और वह कई तरह के लोगों से इस बीच मिली थी, इसलिए उसे लोगों के एक्सप्रेशन देखकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये समझने की आदत हो गई थी। लेकिन जहां तक हो उसे याद था, वह तो इस बिग शॉट से बस उसकी सीईओ संभालने की सेरेमनी में मिली थी, वह भी एक बार, और उन्होंने इस दौरान एक भी सिंगल शब्द एक दूसरे से नहीं कहा था। उसने इस आदमी को गुस्सा नहीं दिलाया, राइट? तो रणविजय है कशिश का बॉयफ्रेंड। रितिका ने फिर कशिश की तरफ देखा है जो मुस्कुरा तो रही थी मगर उसके चेहरे की मुस्कुराहट जमी हुई थी। कशिश ऑफ कोर्स तुरंत वाइब्स नोटिस कर चुकी थी और वह इसका कारण भी जानती थी। रितिका उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी करके देख रही थी, जैसे उससे पूछना चाहती हो कि सारा मामला तुम मुझे बताओगी या फिर मुझे अपने तरीके से पता करना पड़ेगा। वही कशिश उसकी तरफ वापस देखते हुए पलकें झुकाई और उसकी आंखों में एक अनस्पीकेबल हेल्पलेस नजर आ रही थी। वही रणविजय साइड में बैठकर आंखों का इशारा जो रितिका और कशिश के बीच हो रहा था वह देख रहा था और उसकी आंखें हल्की छोटी हो गई। वह गुस्से में घूरकर कशिश की तरफ देख रहा था। कशिश ने भी उसकी तरफ देखा और वह समझ गई कि उसके लुक का मतलब क्या है, और बिना कुछ कहे रणविजय स्ट्रेट उसके पास आया और उसके करीब झुकते हुए अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया।
ये देखकर कशिश ने टाइटली अपनी आंखें बंद कर ली और ना मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। ये बस एक सिंपल सा खाना था, क्या ये सचमुच जरूरी है? रितिका का हाथ जिसने पानी का गिलास पकड़ा हुआ था वो हल्का सा कांप गया। क्या यह आदमी जानबूझकर उसके साथ मैंने शो ऑफ कर रहा है या फिर कुछ और प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है? मैं रणविजय हूँ, कशिश का बॉयफ्रेंड। ये सुनकर रितिका के सर में दर्द होने लगा। क्या वह बॉयफ्रेंड पर इतना जोर देना बंद करेगा? मगर फिर भी वह रणविजय की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली है, मैं रितिका हूँ, कशिश की बेस्ट फ्रेंड। ये सुनने के बाद तो पूरे प्राइवेट रूम में 2 सेकंड के लिए चुप्पी फैली रही और रणविजय और रितिका एक दूसरे की तरफ थोड़ी देर देखते रहे और फिर दूसरी तरफ अपने नजरें घुमा ली। थैंक यू इतने सालों तक कशिश का ख्याल रखने के लिए। अगर फ्यूचर में किसी भी तरीके की मदद की जरूरत हो तो प्लीज मुझसे कसने में हिचकिचाना मत। ये सुनकर रितिका ने अपनी एक आईब्रो उठाई और कशिश को एक मीनिंगफुल लुक देते हुए हल्के से हाँ में सर हिलाकर बोली, थैंक यू एडवांस में मिस्टर रावत। कशिश ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर को फिल कर सकती थी। उसने तुरंत मेन्यू उठाते हुए केंद्र टेबल से कहा, हम सबको भूख लगी होगी, चलो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। क्या खाना चाहोगे तुम? रणविजय ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, मैं जो तुम ऑर्डर करोगी वो खा लूंगा। रितिका को बर्दाश्त नहीं होता था जब लोग उनकी लव लाइफ उसके सामने शो ऑफ करते थे, स्पेशली जब वो सिंगल थी और उससे भी बुरा उसका क्रश उसकी तरफ देखा भी नहीं था। रितिका ने कशिश की तरफ घूर कर देखा और फोर्सफुली उसके बगल से दूसरा मेन्यू उठा लिया। वो आज यहाँ का सबसे लग्जरियस और महंगे खाने को खाकर अपना गुस्सा दिखाएगी। उसने तुरंत सिग्नेचर डिशेज के पेज को पलटा और हर एक ऑर्डर करने लगी। वही कशिश उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी और उसे रियलाइज हुआ कि ऋतिक आज कुछ इमोशनल है। इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और रणविजय की तरफ मुड़ते हुए उसने उसका एक्सप्रेशन लेस चेहरा देखा और फिर मेन्यू की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें सी फूड पसंद है राइट? तो फिर मैं कुछ क्रैब और आर्टिस्टिक श्रिम्प ऑर्डर कर रही हूँ, ट्राई करना चाहोगे? रणविजय की डिप आंखों में चमक आ गई और उसकी आवाज धीमी थी जो कुछ ज्यादा ही जेंटल साउंड कर रही थी जब उसने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, श्योर। फिर उसने रितिका की तरफ देखा, एक एलिगेंट और नोबेल ऑरा के साथ बोला, रितिका तुम जो भी चाहो वह ऑर्डर कर सकती हो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। रितिका का चेहरा शांत था और वह अपने चेहरे पर सबसे फोर्सफुल मुस्कुराहट लिए हुए बैठी थी, मगर अंदर ही अंदर सार्कास्टिकली हंस रही थी। क्या कारण है जो वो इस तरह उसके सामने शो ऑफ कर रहा है? अपना एटीट्यूड। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर रावत, कशिश और मैं सालों से दोस्त है, इसलिए मैं उसके साथ पोलाइट तो बिल्कुल बिहेव नहीं करूंगी। ये सुनकर रणविजय बस मुस्कुराया और अपना सर उठाते हुए उसकी तरफ कैजुअल देखते हुए बोला, ये तो अच्छी बात है। लेकिन वो स्माइल नकली खुशी और थोड़ा फोर्सफुल भी लग रही थी। वही खाना ऑर्डर करने के बाद प्राइवेट रूम में कुछ सेकंड के लिए शांति फैली रही। भले ही रितिका को थोड़ा गुस्सा आ रहा था कशिश और रणविजय को अपने सामने लबी डबी होता हुआ देखकर, मगर फिर भी वो खुशी थी कि वह लोग एक साथ हैं। इस सिचुएशन में पॉजिटिव एटीट्यूड ही सब कुछ ठीक करने की चाबी थी। कभी नहीं सोचा था कि आप दोनों एक साथ आ जाओगे। वैसे आप लोग मिले कैसे? कशिश हिचकिचाते हुए बोली, वो समुद्र में गिरने के बाद मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी और हम वहीं मिले थे। तुम? रितिका ने हैरानी में कहा। उसे लगा कि उन्होंने पार्टी के बाद से ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू किया है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह सब कुछ कितनी पहले शुरू हो गया था। और तुमने अभी तक इंतजार किया मुझे बताने के लिए। अगर तुमने पहले मुझे इस बारे में बात दिया होता तो मैं वह चीजें तुम्हें कल भेजती ही नहीं। मैं तो खुद सोच रही थी कि तुम्हें एक नए लड़के से इंट्रोड्यूस करवाओ ताकि तुम बॉयफ्रेंड बना पाओ। ये सुनकर कशिश को अपने कंधे पर अचानक थोड़ा दर्द महसूस हुआ और वही रणविजय अपनी आंखें उठाकर साइलेंटली रितिका की तरफ देखे जा रहा था। लेकिन अब जब तुम्हारे पास में अमेजिंग मिस्टर रावत है तुम्हारे बॉयफ्रेंड के तौर पर, तो मुझे अब तुम्हारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या दुनिया में ऐसा कोई और इंसान है जो अमेजिंग पोइस और डैशिंग मिस्टर रावत के कंपैरिजन में कुछ भी हो? है ना?
कशिश धीरे धीरे ये सब बातें होने से एटमॉस्फेयर वार्म हो गया और एक स्माइल रणविजय के चेहरे पर आ गई। वही रितिका ने सीक्रेटली अपने होठों को बाइट कर लिया। हाँ, वो बेवकूफ थी मगर इस सिचुएशन में स्मार्ट थी और सिर्फ स्मार्ट लोग ही सिचुएशन समझ सकते थे। वही कशिश के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ गई। वो समझ गई कि रितिका खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। 72 हैंडसम ड्राइवर। अब तक आपने पढ़ा कि जहां एक तरफ हो कियारा भूख की वजह से बेहोश हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ रितिका, रणविजय और कशिश एक साथ डिनर कर रहे थे। अब आगे कशिश के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ गई क्योंकि वह समझ गई कि सिचुएशन समझते हुए रितिका खुद को बचाने की कोशिश कर रही है और वही ऑकवर्डनेस को अवॉइड करने के लिए रितिका मुड़ी और 2 लिपस्टिक अपने बैग से निकालते हुए कशिश को देते हुए बोली, लो मैंने इन दोनों लिपस्टिक को ट्राई किया है, ये बहुत ही ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है और इनका कलर भी तुम्हें बहुत अच्छे से सूट करेगा। दोनों ट्राई किया है सचमुच। थैंक्स। कशिश ने वह लिपस्टिक ले ली और उन्हें ओपन करके चेक करके देखा, वह कलर सचमुच उसकी पसंद के हिसाब से थे। रणविजय ने उसे खुशी खुशी ऑन लिपस्टिक को अपने पास रखते हुए देखा और फिर अपनी नजरें हटा ली मगर कुछ बोला नहीं। उसके बाद डिसीजन सॉल्व कर दी गई और उन सब ने खाना खाना शुरू कर दिया और बीच बीच में वह लोग थोड़ी बातें जो भी कर रहे थे, मोस्ट ऑफ द टाइम कशिश और रितिका ही बातें कर रही थी और रणविजय बस कभी कभी ही थोड़ा बहुत जवाब देता। मगर ये देखना बहुत ही आसान था कि रणविजय कशिश का बहुत ही ख्याल रखता है। जब डिनर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था तो रितिका ने सबसे पहले ग्लास उठाते हुए एक गहरी सांस छोड़कर रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर रावत, आई होप कि आप कशिश को सिंसियरली ट्रीट करेंगे। उसने हमेशा ही पूरी तरह ही खुद को इन्वेस्ट किया है अपने हर एक रिश्ते में और एक बेवकूफ की तरह भरोसा किया है कि जब तक वह सामने वालों के साथ अच्छी रहेगी और सिंसियर रहेगी, इसके साथ भी वो लोग वैसा ही बिहेव करेंगे और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन लोगों का दिल अनप्रेडिक्टेबल होता है, उसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए अपनी जिंदगी से, बस थोड़ी बहुत खुशियां चाहिए जो बाकी लोगों की नजरों में नेचुरल है, मगर उसके लिए वह ऐसी चीज है जो उसे हमेशा से चाहिए थी। मुझे नहीं पता कि यह आपके मन में कितनी डीप फीलिंग्स है कशिश के लिए और मुझे पता है कि आप लोगों के रिश्तों को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, मगर ऑनेस्टली इतनी नेचुरली में आप लोगों के रिश्ते को अप्रूव नहीं कर सकती। मैं कशिश को 8 साल के रिश्ते में धोखा खाते हुए देखा है और आप दोनों तो एक दूसरे को सिर्फ कुछ ही दिनों से जानते हो, लेकिन मगर मेरे मन में अभी भी आपके लिए कुछ एक्सपेक्टेशंस है क्योंकि आप सच में बहुत ही अमेजिंग इंसान है। आई होप कि मेरी बेस्ट फ्रेंड सबसे खुशी भरी जिंदगी जिए और आई होप कि आप लोग हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहे, उस हर्ष और कियारा से भी ज्यादा खुश, किसी और से ज्यादा खुश, रितिका ने कहा और उसकी आंखें लाल होती जा रही थी मगर वह फिर भी मुस्कुरा रही थी और इसके ऊपर के टफ बिहेवियर से धोखा मत खाएगा, इसे बहुत लोगों ने चोट पहुंचाई है और कोई भी नहीं था इसे प्रोटेस्ट करने के लिए, इसलिए उसने खुद को ही प्रोटेस्ट करना सीख लिया है। एक्चुअली ये किसी और से ज्यादा कमजोर है, इसलिए इसे परेशान मत कीजिएगा और इसे अच्छे से ट्रीट कीजिएगा और प्रोटेक्ट कीजिएगा। मैं इतनी को क्वालिफाइड नहीं हूँ कि कशिश को जिम्मेदारी आपको सौंप सकूं, लेकिन कभी भी आपने अगर उसे उदास किया या फिर हट किया तो मेरे पास हक है कि मैं उसे आपसे दूर लेकर जा सकूं। ये सब सुनकर कशिश को रोना आ रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। रितिका की बातों ने ठीक उसके दिल के सबसे सॉफ्ट पार्ट पर असर किया था। वह ग्रेटफुल थी रितिका की कि उसने उसे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी जो दुनिया में सबसे ज्यादा मायने रखती थी। रितिका, कशिश ने एक गहरी सांस छोड़ी और इमोशंस की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह बस हाथ आगे बढ़कर रितिका का हाथ पकड़ना चाहती थी मगर एक बड़े हाथ में उसके हाथ को आधे रास्ते में ही रोक लिया। कशिश ने मुड़कर रणविजय की तरफ देखा जिसने उसका हाथ वह कैजुअल एक्सप्रेशन के साथ पकड़ा हुआ था और फिर उसे वापस खींचते हुए उसके हाथ को अपने पैरों पर रख लिया और फिर उसने वाइन का ग्लास उठाया और ऊपर करते हुए रितिका की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए बोला, तुम्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा।
ऋतिका हंसते हुए बोली, मुझे भी यही उम्मीद है। उन्होंने उसके बाद एक साथ अपने गिलास खत्म कर दिए और उनका डिनर खत्म हो गया और रेस्टोरेंट से निकालकर पार्किंग लॉट में रणविजय जिसके साथ कशिश थी, उन दोनों ने मुड़कर ऋतिका की तरफ देखा जो मुस्कुरा रही थी। आज रात हम सब ने ड्रिंक की हुई है, इसलिए मैंने किसी को अरेंज किया है जो तुम्हें घर छोड़ देगा। ऋतिका भी जानती थी कि ड्रिंक करके ड्राइविंग करना ठीक नहीं है, इसलिए उसने भी इनकार नहीं किया और कहा, थैंक यू इतना सोचने के लिए मिस्टर रावत। अगर ऐसी बात है तो ऋतिका तुम चुन लो। क्या चुन लो? जैसे ही ऋतिका ने कहा, कई सारे हैंडसम लड़के अचानक से वहां जाकर उनके सामने खड़े हो गए। सारे के सारे हैंडसम, टोल और गुड लुकिंग थे। ऋतिका, जिसे भी तुम पसंद करती हो उसे चुन लो और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने साथ ले जाओ। आपका मतलब क्या है? ज्यादा मत सोचो, मैं तो बस तुम्हें एक ऐसा ड्राइवर पिक करने का मौका दे रहा हूं जो दिखने में अच्छा हो। ये सुनकर ऋतिका ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, अगर बस बात ड्राइवर की है तो क्या फर्क पड़ता है कि वह कैसा भी दिखता हो। मगर रणविजय ने नामे सर हिलाते हुए कहा, ऋतिका, एस्थेटिक एक्चुअली काफी मायने रखती है, भले ही बात सिर्फ ड्राइवर की हो, लेकिन अब जब हमारे पास ये कंडीशन है तो बेस्ट रहेगा कि तुम किसी ऐसे इंसान को चुनो जो अच्छा दिखता हो। ये तो सच है कि अच्छी दिखने वाली चीजें काफी अच्छी लगती है, लेकिन आप मुझे ये कंडीशन ऑफर करने के लिए इतने बेचैन क्यों नजर आ रहे हैं? तुम कशिश की बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें बेस्ट ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ। वेल, थैंक्स आपकी काइंडनेस के लिए, ऋतिका ने कहा और अपने सामने खड़े लड़कों को देखते हुए कैजुअल एक की तरफ इशारा करते हुए बोली, इसे कहिए गाड़ी ले चलने के लिए। रणविजय ने उस लड़के की तरफ देखा और हाँ में सर हिलाते हुए बोला, ऋतिका का टेस्ट लड़कों में सचमुच काफी यूनिक है। थैंक यू बाय, ऋतिका ने भी भारी आवाज में कहा और उसे गाड़ी की तरफ जाने लगी जो रणविजय ने उसके लिए अरेंज करवाई थी। रणविजय ने भी आगे कुछ नहीं कहा। वही निशांत ने ऋतिका के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और बंदर बैठ पाती उससे पहले ही बोला, मिस ऋतिका प्लीज जब आप घर जाए तो अपना ईमेल चेक कर लीजिएगा। और वह किस लिए? ऋतिका ने कोल्डली चिल्लाते हुए पूछा, क्योंकि वह इन दो लोगों से परेशान हो गई थी। मगर निशांत ने ऑकवर्डली हंसते हुए कहा, बॉस ने कहा है कि वह आपके लिए हेल्पफुल होगा। पागल आदमी, सारे के सारे पागल भरे पड़े हैं, ऋतिक ने गुस्से में कहा और मुंह बनाते हुए जाकर गाड़ी में बैठ गई। और वही रास्ते में, तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए? ऋतिका ऑलमोस्ट गुस्से के मारे मुझे मारने वाली थी। मैं ये सब उसकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, रणविजय ने इंडिफरेंटली कहा तो कशिश ने मुड़कर उसकी तरफ वह देखा और आगे कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद रणविजय बोला, ऑलराइट, मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि वह तुम्हें लेकर भाग ना जाए। निशांत जो सामने बैठकर ड्राइविंग कर रहा था, उसने खुद सही सोचा, सर प्लीज मुझे सिंसियरली कहने के लिए अलाउ कीजिए कि आपकी इमेज अब बर्बाद हो गई है। रणविजय, तुम्हें सच में जो रोकने की जरूरत है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि ऋतिका बस मेरी एक अच्छी दोस्त है, क्या उसने आज जो कहा वह ये बात प्रूफ नहीं करता है? और उसके अलावा मैं लेस्बियन नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, मगर मैं हमारे बीच में कुछ भी बुरा नहीं होने दे सकता। जब उसने तुम्हें उसे तरह की कोई मूवी भेजी और मुझे पता चला तो मैं बस खड़े होकर चुपचाप बिना कुछ किया खड़ा तो नहीं रह सकता। ओके, तुम सचमुच कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो और कुछ ज्यादा ही कर दिया तुमने। ये सुनकर रणविजय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया कशिश का हाथ पकड़ने के लिए और उसे अपनी बाहों में खींचते हुए अपनी उंगलियों से उसकी चिन को सहलाने लगा। उसके फिंगरप्रिंट्स वॉर्म थे, उसकी आवाज लो और डिप थी और उसके बातों के साथ हल्की सी अल्कोहल की गंध आ रही थी जो बहुत ही ज्यादा टेम्पेटिक थी। कुछ ज्यादा कर दिया मैंने।
रणविजय ने लाइटली उसके लिप्स पर किस करते हुए कहा, तुम मुझसे 10 सालों से ज्यादा से जानती हो, उस हर्ष को भी 10 सालों से ज्यादा से जानती हो, यहाँ तक कि तुम्हारी वह सौतेली बहन भी तुम्हें इतनी सालों से जानती है, लेकिन तुम मेरे साथ 1 महीने से कम वक्त से हो, क्या तुम मुझे थोड़ा सा ब्रेक कर दोगी? ये सुनकर कशिश ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। क्या सचमुच रणविजय जैसे किसी इंसान में कॉन्फिडेंस की कमी है? इस तरह मत देखो मुझे, ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है। रणविजय को हमेशा से ही ऊपर रहने की आदत थी और सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने की, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कशिश उसकी जिंदगी में एक एक्सेप्शन बनकर आई थी। वही कशिश हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम्हारे मुंह से यह बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी तुम्हारे साथ 1 महीने के अंदर ऐसा रिलेशनशिप बनाने में। ये सुनकर एक डर रणविजय की आंखों में आया और उसकी पकड़ कशिश की चन पर मजबूत हो गई। नोट रियली, भले ही उसने ये कह दिया था मगर उसका बड़ा हाथ धीरे धीरे कशिश के पीठ पर चला गया था और उसके साथ साथ उसकी गर्दन और डेलिकेट पीठ को सहला रहा था। उसकी यह हरकत तो महसूस करते ही कशिश की बॉडी हल्की सी स्टिफ हो गई और उसने अपने कंधे से रणविजय का हाथ दूर किया। रणविजय का हाथ तो उसकी कमर पर आकर रुक गया और वह अपनी नाक उसके गर्दन में छुपाते हुए धीरे धीरे सहलाने लगा। तुम्हारी यह रेजिस्टेंस मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रही है। कशिश थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं बोली और उसकी लो और हार्श आवाज सुनते हुए उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। वह अपनी स्किन पर रणविजय की वार्म सांसें महसूस कर सकती थी और उसके बाद उसकी हल्की वेट किसेस भी, और उसकी कमर पर रखा हुआ वह हाथ बिल्कुल गर्म आयरन की तरह जल रहा था। कशिश के रोंगटे खड़े हो गए। रणविजय ने ड्रिंक की हुई थी और उसने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। पूरी गाड़ी में शांति फैली हुई थी और रणविजय की सांसों की आवाज बहुत ही क्लियरली सुनाई दे रही थी। वह अपने आप को सोचने से रोक नहीं पाए, ये निशांत सामने वाली सीट पर बैठा हुआ है और किसी और की प्रेजेंस में ऐसा कुछ करना सचमुच बहुत ही गलत था और निशांत उसका कारण बन गया रणविजय को मना करने का। लेकिन पलक झपकते ही निशांत ने गाड़ी की दोनों सड़क के बीच में एक पार्टीशन ऑन कर दिया। ये होते ही वह हाथ जो उसकी कमर पर था अचानक से उसकी शर्ट को सहलाने लगा। ऐसे कई सारे मूवमेंट थे जब कशिश को ऐसा लगा जैसे रणविजय का हाथ उसकी शर्ट के अंदर उसकी स्किन को टच करेगा, मगर ऐसा कभी हुआ नहीं। आखिर में रणविजय ने उसे छोड़ दिया और उसकी टेंस बॉडी को देखते हुए वह हल्का सा मुस्कुराया और उसकी डीप आंखें एक चार्मिंग लाइट के साथ चमक रही थी। आखिर में रणविजय ने कशिश को छोड़ा और उसे टेंशन नोटिस करके उसे एक हल्की मुस्कुराहट आ गई जिसमें सिर्फ प्यार भरा हुआ था। नर्वस कशिश ने कुछ नहीं कहा मगर वह उसकी आंखों में स्टीफनेस देख सकता था। उसने आगे झुकते हुए उसकी चिन को किस करते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेकर बहुत ही सीरियस हूँ और तुम मेरे साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाओ। उससे पहले मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठाऊंगा, मगर मुझे ज्यादा इंतजार मत करवाना, ओके, वरना तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। ये सुनकर कशिश ने एक राहत की सांस ली। रणविजय ने उसे छोड़ दिया और उनके बगल में रखे हुए बैग को पकड़ते हुए कशिश को देते हुए बोला, वह 2 लिपस्टिक निकालो जो तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें दी थी। कशिश ने ये सुनकर कंफ्यूजन में पूछा, क्यों? भले ही उसने सवाल पूछा था मगर फिर भी उसने वह 2 लिपस्टिक अपने बैग से निकाल ली थी। रणविजय ने वह लिपस्टिक से लेते हुए कहा, इन्हें इस्तेमाल मत करना। क्यों? कशिश ने तुरंत उन्हें वापस लेने की कोशिश की। भले ही वह ज्यादा तैयार नहीं होती थी मगर लिपस्टिक तो उसके पास तो होनी ही चाहिए और उसके अलावा वह 2 कलर्स उसके फेवरेट थे। मगर रणवीर ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, अगर तुम्हें ये कलर पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा, मगर हम इन्हें क्यों वेस्ट करेंगे? हमारे पास इन दोनों की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब मेरी हो और तुम्हारा सब कुछ मेरा है, इंक्लूडिंग योर लिप्स, इसलिए अब मैं ही डिसाइड करूंगा, रणविजय ने कहा और उसके फोरहेड को टच करते हुए अपनी सिटिंग पोजीशन बदल ली।
वही कशिश उसके इन हरकतों को देखकर थोड़ा गुस्सा और हेल्पलेस फील कर रही थी। वह अभी भी हमेशा की तरह डोमिनेटिंग था, भले ही वह उसकी प्रेजेंट में थोड़ा बदल जाता था, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलता है। रणविजय, क्या तुम हमारे रिश्ते को लेकर मेरी सीरियसनेस प्रूव करने के लिए मुझे रितिका के साथ अपनी दोस्ती खत्म करनी पड़ेगी? रणविजय जेटली उसके बाल सला रहा था और गाड़ी की खिड़की की तरफ झुका हुआ था। वह हल्के से उसे देखकर मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक लेजी चार्म दिखाई दे रहा था जब उसने कहा, तुम्हें हम दोनों को ये बीच में चुनने की कोई जरूरत नहीं है, यह मेरे साथ फेयर नहीं होगा। ये सुनकर कशिश के दिल ने एक धड़कन छोड़ दिया और उसने तुरंत रणविजय के हैंडसम चेहरे की तरफ से देखा, जिसकी आंखों में कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। उसे मनाना होगा कि वह सचमुच बहुत ही ज्यादा समझदार है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे चुनने के बारे में वह सोच भी नहीं सकती, मगर रणविजय उसका जवाब जानता था। अगर उसे रणविजय और रितिका के बीच में चुनना हुआ तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के रितिका को चुन लेगी। आई एम सॉरी। ये सुनकर रणविजय सॉफ्टली हंसा और उसकी आवाज हमेशा की तरह जेंटल थी। इट्स ओके, उसे कुछ और दिनों तक तुम्हारे दिल में रहने दो, उसके बाद तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरी जगह होगी। फिर उसने जेटली कशिश के गालों को सहलाते हुए उसके होठों को अपने होठों से जोड़ लिया। उनके फोरहेड हल्के टच हो रहे थे और अल्कोहल की खुशबू के साथ रणविजय की खुशबू वहां पर एक अलग ही अरोमा क्रिएट कर रही थी। आफ्टर ऑल तुम मेरी हो। ये सुनकर कशिश की पलकें हल्की सी कांपने लगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। CH73 भयानक अलार्म। अब तक पढ़ा कि कशिश, रितिका और रणविजय का डिनर खत्म होता है, जहां पूरे वक्त के दौरान रणविजय रितिका को और कशिश को बहुत परेशान करता है। अब आगे कशिश की पलकें हल्की सी कांप गई हो। वही जब रितिका घर आए तो सबसे पहले जो चीज उसने की वह थी अपना लैपटॉप ऑन करना, और जैसा कि उसने सोचा था उसके इनबॉक्स में एक अनरीड ईमेल पड़ा हुआ था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे क्लिक कर दिया और कुछ सेकंड तक बफर करने के बाद वीडियो प्ले होना शुरू हुआ। लेकिन वो वीडियो स्टार्ट होता उससे पहले ही रितिका खड़ी हुई और उसने अपने लिए एक ग्लास में पानी निकाला। रितिका आज थोड़े नशे में थी, ऐसा इसलिए क्योंकि जो अल्कोहल रणविजय ने मंगवाई थी वो बहुत ही अच्छी थी। अपने घर आते वक्त वह फील कर सकती थी कि वह अल्कोहल का असर उसके ऊपर होने लगा है। वह वापस अपने लैपटॉप के पास गई और पानी पीते हुए उसने लैपटॉप की तरफ देखा। तभी अचानक उसे एक लड़की की दबी हुई आवाज और उसके साथ साथ एक आदमी की लंबी लंबी सांस लेने की आवाज वीडियो से सुनाई दी, जिसकी वजह से रितिका की भौहें कंफ्यूजन में आपस में सिकुड़ गई। उसके लैपटॉप की स्क्रीन रिफ्लेक्टिव थी, इसके लिए उसे आगे की तरफ झुकाना पड़ा और बैठना पड़ा प्रॉपर्ली देखने के लिए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन पर गई, उसके मुंह में भरा हुआ सारा पानी जो वह पी रही थी वो बाहर आ गया। उस वीडियो में एक आदमी और एक लड़की थी जो कुछ ऐसा कर रहे थे जो वो बोल भी नहीं सकती थी। उसके मुंह का सारा पानी कंप्यूटर है स्क्रीन पर चला गया और व्यू धुंधला होने लगा। उसका लैपटॉप, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फाइल्स थी। रितिका ने तुरंत टिश्यू से लैपटॉप साफ करना शुरू किया और जब वह मेक श्योर हो गया कि वह भी काम कर रहा है ठीक तरीके से, तो उसने एक राहत की सांस ली। उसने अपना मुंह पोंछते हुए लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, मगर तभी वीडियो वाली लड़की बहुत तेजी से चिल्लाए और रितिका ने एक्सीडेंटल उस वीडियो में जो बदसूरत सा दिखने वाला आदमी था उसे देख लिया। वो इतना ज्यादा घिन महसूस कर रही थी कि वह अपना पानी भी नहीं पी। उसने कुछ टिश्यूज लिए और अपने लिप्स को साफ किया और फिर बहुत ही तेज आवाज के साथ पानी का ग्लास टेबल पर पटका। गुस्सा उसके अंदर बढ़ता ही जा रहा था। उसने तुरंत अपने फोन को निकालकर कशिश को मैसेज किया, रणविजय, क्या वो एक परवर्ट है? ये भेजने के बाद उसने अपना फोन साइड में रख दिया और लैपटॉप बंद कर दिया। वही कशिश जो अभी अभी अपने घर के एलिवेटर में पहुंची थी, उसने अपने फोन की तरफ कंफ्यूजन में देखा। ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से रितिका इतने गुस्से में है? उसने अपने बगल में खड़े रणविजय को देखते हुए पूछा, क्या तुमने कुछ किया है रितिका को गुस्सा दिलाने के लिए? घर जाने के बाद भी वो इतने गुस्से में क्यों है?
रणविजय की नजरें कशिश के फोन पर गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पूछ सकती हो उससे कि वह क्या सोचती है? वो क्या सोचती है? ये जाना पहचाना सेंटेंस सुनकर कशिश, जो हमेशा की तरह स्मार्ट थी, उसे तुरंत रियलाइज हो गया कि हुआ क्या है। तुमने ऐसा तो कुछ नहीं किया ना? क्या? रणविजय के शांति एक्सप्रेशन देखकर कशिश हिचकिचाने लगी। क्या उसने कुछ गलत समझा? थोड़ी देर सचोने के बाद कशिश ने रितिका को जवाब दिया, शायद नहीं। रितिका ने मैसेज भेजा, बाय। कशिश ने डाउटफुली फिर से रणविजय की तरफ देखा। वो उस तरह का इंसान नहीं है, राइट? जल्दी ही एलिवेटर का दरवाजा खुला और रणविजय कशिश को उसके घर के दरवाजे तक ले आया, मगर उसका घर के अंदर जाने का कोई इरादा नहीं था। कशिश ये देखकर थोड़ा हैरान हो गई और उसके मुंह से अपने आप निकल गया, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अंदर नहीं आना चाहते? मगर रणविजय ने उसका हाथ टाइटली पकड़ते हुए कहा, मैं आना तो चाहता हूँ मगर मैं आ नहीं सकता। मैंने आज बहुत ड्रिंक कर ली है, इसलिए मुझे आसानी से अपने करीब मत आने दो। मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर और सब्र बचा हुआ है। ये सुनकर कशिश का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने पूछा, क्या तुम खुद को हैंडल कर पाओगे? हाँ, तुम अंदर जाओ तो तुम्हें भी वापस जाकर फ्रेश हो जाना चाहिए और जल्द से जल्द आराम करना चाहिए। ऑलराइट। जैसे ही कशिश ने दरवाजा बंद किया और एक राहत की सांस ली, वह ये बात नहीं भूल पा रही थी जो आज रितिका ने डिनर के वक्त कही थी। वह शब्द उसके लिए बहुत ही मायने रखते थे। वही जब कुछ दिनों पहले के इलेक्ट्रॉनिक इनविटेशन को जो उसके कॉलेज की तरफ से आया था कशिश ने अपने फोन पर देखा तो उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई। इनफैक्ट बिना किसी इनविटेशन के जब तक तुम उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और उसे पार्टी को अटेंड करना चाहो, कॉलेज तुम्हें मना नहीं करेगा। और जो लोग उस यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद समिति में अच्छा कर रहे हैं और अच्छी पोजीशन पर है, उन्हें ही यह स्पेशल ट्रीटमेंट रिसीव होता था। इनविटेशन भेजना कॉलेज का तरीका था अपनी सिंसेरिटी दिखाने का, इस उम्मीद में कि वो लोग अटेंड करेंगे और उन स्टूडेंट्स को दिखाकर वो लोग अपना ऑनर और अचीवमेंट शो ऑफ कर पाएंगे। लेकिन उसे क्यों इनविटेशन मिला है? एक ऐसी स्टूडेंट जिसे कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया था, क्यों उसे वो लोग वहां बुलाना चाहते हैं? कशिश उस इनविटेशन को देखकर अपने आप को शक करने से रोक नहीं पाई कि यह इनविटेशन पक्का उसके लिए बिछाया गया एक जाल है। कशिश सार्कास्टिकली हंसी और उसने अपना फोन साइड में फेंक दिया और फिर बाथरूम में चली गई। वहीं अस्पताल में की कियारा बेड पर लेटी हुई थी और अपने मुंह में रखे हुए आइसक्रीम को पिघलने का इंतजार कर रही थी जब उसने कहा, क्या तुमने सब कुछ कर दिया है? उसकी एजेंट ने हाँ में सर हिलाते हुए धीरे से कहा, चिंता मत करो, बस एक एक्स्ट्रा इनविटेशन ही तो भिजवाना था, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर कियारा सेटिस्फेक्शन के साथ तो मुस्कुराई और उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी। मैं श्योर कर लूंगी कि उसकी दुगनी बेइज्जती हो जो मैंने पिछले कुछ दिनों में बर्दाश्त की है। इस मूवमेंट पर वार्ड के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया तो कियारा के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए और उसका यूजुअल रेडिएंट चेहरा बिना मेकअप के सफेद पड़ा हुआ था। आलिया आई थी उससे मिलने के लिए कुछ दोस्तों के साथ और कियारा का सफेद और वीक अपीयरेंस देखकर उन लोगों को उसके ऊपर और भी दया आने लगी। ये सब उस कशिश की गलती है, उसने ही कियारा के साथ ये सब कुछ किया है, आलिया गुस्से में बोली। वह इतनी मीन कैसे हो सकती है कि कियारा को परेशान करना एक बात है, मगर उसने सक्सेना परिवार के एनिवर्सरी पार्टी में जो तमाशा क्रिएट किया वह तो काफी ज्यादा था। वो उन सारे आदमियों के साथ बाहर घूमती है और फिर भी हर्ष से चिपकना चाहती थी, वो कितनी घटिया है। उन सबको कशिश के बारे में बात करता हुआ और वह भला बुरा कहता हुआ देखकर कियारा को काफी खुशी फील हो रही थी, मगर फिर भी उसने कहा, ओके चलो इस बारे में बात नहीं करते हैं। आलिया को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा जब उसने कियारा की बातें सुनी थी और कहा, कियारा कितनी बार मुझे तुम्हें बताना होगा कि ज्यादा काइंड होने से तुम्हें ही नुकसान होगा, तुम हमेशा ऐसे क्यों रहती हो और हमेशा अनकंडीशनल उसे डिफेंड करने की कोशिश करती रहती हो। ये सुनकर कियारा ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मैं बस उसका नाम इस वक्त नहीं सुनना चाहती। क्या हम कुछ खुशी भरी बातों के बारे में बात नहीं कर सकते जब हम लोग एक साथ हैं तो?
ये सुनकर आलिया कुछ सेकंड के लिए पोज हुई और तबीयत अचानक उसने ताली बजाते हुए चमन भारी आंखों के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, कॉलेज का सेलिब्रेशन है अगले फ्राइडे को। ये सुनते ही रूम में मौजूद हर एक इंसान एक्साइटेड हो गया। हमारी यूनिवर्सिटी देश के सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज में से एक है और इतने सालों में वहां पर कितने टैलेंटेड लोगों ने पढ़ाई की है। बिजनेस, पॉलिटिक्स, एंटरटेनमेंट, हमारे यूनिवर्सिटी में हर तरह के लोग पढ़ने के लिए आए हैं। और उसके अलावा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कियारा तो अभी सबसे हॉटेस्ट फीमेल स्टार है, राइट? जहां तक मुझे पता है वो मूवी स्टार वैभव भी तो हमारी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, राइट? वह आधे में ही पढ़ाई छोड़कर अब्रॉड चला गया था और रिसेंटली ही देश में वापस लौटा है, क्या वो भी सेलिब्रेशन में आएगा? वैभव कियारा उसे जानती है, यहाँ तक कि जब वह पिछली बार अब्रॉड गई थी तो उसने उससे बात भी की थी। सचमुच? तो फिर कियारा, क्या तुम वैभव से बात करोगी और उसे भी कॉलेज सेलिब्रेशन में आने के लिए कहोगी? इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। अब जब कियारा और वैभव दोस्त हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वैभव जरूर कियारा की बात मान जाएगा। कियारा के चेहरे के एक्सप्रेशन ये सुनकर बदल गए, मगर रूम में मौजूद हर एक इंसान उसकी तरफ उम्मीद से देखे जा रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसने हाँ में सर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं मौका ढूंढती हूँ उससे बात करने के लिए। वही अगली सुबह 7:30 बजे वैभव का अपार्टमेंट। वैभव की दूसरी असिस्टेंट एमिली जल्दी आ गई थी रिपोर्ट करने के लिए। इस मोमेंट पर एमिली और वैभव को दूसरा असिस्टेंट मयूर सोफे पर बगल में बैठे हुए थे और कॉफी टेबल के सेंटर में रखे हुए घड़ी को बहुत ही इंटेंसिटी के साथ देखे जा रहे थे। जैसे ही घड़ी में सुबह के 8 बजे वो दोनों बहुत ही ज्यादा नर्वस नजर आने लगे। एमिली, क्या हमारे अंदर वैभव को उठाने की हिम्मत है? ये सुनकर एमिली ने तुरंत अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझमें तो हिम्मत नहीं है। वो वैभव की सुपर फैंस में से एक थी और वह इसीलिए इस जॉब पर आई थी क्योंकि उसे अपने आइडल के नजदीक रहने का मौका मिलने वाला था, मगर वो इस इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में भूल ही गई थी। वैभव की फेमस मॉर्निंग मूडीनेस, यह एक वेल नोन सीक्रेट था। पता करना है कि वैभव का मूड सुबह सुबह कितना खराब होता है तो बस ये देखो कि वो कितना पॉपुलर है। मयूर ने काफी टेबल पर रखी घड़ी की तरफ देखा, सिर्फ 1 ही मिनट बचा था 8 बजे बजने में। उसने गहरी सांस ली और सख्त एक्सप्रेशन के साथ बोला, ऑल राइट, मैं समझ गया, मैं जाकर उसे उठाता हूँ। वो खड़ा हुआ और फिर वैभव के बेडरूम की तरफ गया, लेकिन आधे रास्ते में ही वो रुक गया और एमिली की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए बोला, एमिली, क्या तुम मेरी मदद करोगी और लिविंग रूम में रखे हुए उस वास में थोड़ा सा पानी डाल दोगी? ये सुनकर एमिली तुरंत मान न गई। जब तक उसे वैभव को ना ही उठाना पड़ेगा वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी, स्पेशली इतना सिंपल काम। ओके, मैं अभी कर देती हूँ। मयूर घड़ी को देख रहा था जो काफी टेबल पर रखी हुई थी, जिसमें 8 से ज्यादा हो गया था, और वही एमिली दौड़ते हुए लिविंग रूम में गई और एक पानी का गिलास ले आए और कैजुअली उसने वास के अंदर पानी डालना शुरू कर दिया। मयूर साइलेंटली डोर के पास गया और नीचे झुकते हुए उसने अपने कानों को कवर कर लिया। 5 सेकंड बाद है हा, वो आवाज सुनते ही फैमिली अपनी जगह पर जम गई और उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। उस सुपर लाउड आवाज को सुनते हुए उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके एक कान के पर्दे फट जाएंगे। ओ माय गॉड, क्या हो रहा है मयूर सर? उसकी आंखों में पैनिक दिखाई देने लगा और वह पूरे रूम में देखने लगी तो उसे मयूर दरवाजे के पास नीचे झुका हुआ दिखाई दिया, अपने सर को पकड़े हुए। आधार पे मयूर नंबर ने अपना सर या घर बैठे उसकी तरफ और कोल्डली देखा और मुस्कुराने लगा। इस मोमेंट पर बेडरूम का दरवाजा अचानक तेजी से खुला और वैभव का गुस्से भरा हैंडसम चेहरा सबको दिखाई दिया। उसकी नजरों में ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके आसपास एक कोड लेयर फैली हुई है, एक घना अंधेरा जो उन सबको निगल जाने के लिए तैयार हो। वो दोनों डर के मारे वैभव की तरफ देख रहे थे और वह तीनों अपनी ही जगह पर खड़े थे। हाँ, उस डरावने एटमॉस्फेयर में वो यूनिक बैकग्राउंड म्यूजिक एक अजीब सा सीन क्रिएट कर रहा था और वही वैभव के फेशियल फीचर्स और भी खराब होने लगे।
ओ माय गॉड, एमिली लगभग रोने ही वाली थी, मगर ठीक उसी वक्त दरवाजा एक बार फिर से खुला। इस बार दरवाजा खोलने वाली इंसान कशिश थी और उसने उतनी ही इंटेंस तरीके से दरवाजा बंद भी कर दिया। वही मयूर ने जैसे ही कशिश को देखा, उसे ऐसा फील हुआ जैसे वो एक गोल्डन लाइट के साथ देवी प्रकट हो गई है। बस उसने जल्दी दरवाजा बंद किया क्योंकि उसे डर था कि वो बगल वाले पड़ोसियों को डिस्टर्ब कर देगी। मयूर कशिश की तरफ आया और एक्सट्रीमली डेस्परेट फील करते हुए वो इस वक्त रोना चाहता था और उसने कहा, कशिश आज सायरन की साउंड नहीं है। ये सुनकर कशिश ने हल्के से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये हर बार अलग तरीके से बजता है। कशिश बिना किसी ध्यान के परिवार के लिविंग रूम में टहलने लगी और उसने कम्प्लीटली वैभव से आती हुई बुरी वाइब और घूरती हुई नजरों को इग्नोर कर दिया, बल्कि वह उसकी तरफ देखकर चिढ़ाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम अभी तक उस वैक्सीन से रिकवर नहीं हुआ है जो मैंने तुम्हें कल दी थी। ये सुनकर वैभव का चेहरा और भी डार्क होने लगा और उसने कहा, तुमने किया ये सब? कशिश ने अपनी एक आईब्रो उसे देखकर उठाई और इस बात की कंफर्मेशन दे दी। चुड़ैल कही की, मगर क्या? कशिश ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और उंगली अपने फोन पर चलाई, जिसकी वजह से वो बैकग्राउंड म्यूजिक अचानक से रुक गया और वही वैभव को बहुत गुस्सा आ रहा था। डैम इट, ये उसके फोन से भी कंट्रोल होता है। तुम्हारे पास 10 मिनट है तैयार होने के लिए। ये सुनकर एक तेज आवाज के साथ दरवाजा फोर्सफुली बंद हुआ। इस मूवमेंट पर मयूर बहुत ही बुरी हालत में नजर आ रहा था और उसने कशिश के पास आते हुए उसे अपने मासूम चेहरे के साथ देखा। कशिश ने एमिली की तरफ देखा जो बहुत गुस्से में नजर आ रही थी और किसी भी वक्त मयूर पर अटैक करने के लिए तैयार थी। कशिश, मेरे सामने विक्टिम वाला रोल प्ले करने की कोशिश भी मत करना। मासूम लड़की को फंसाया तुमने, तुम ये डिजर्व करते हो। ये सुनते ही मयूर का मुंह हैरानी से खुला गया और उसने पूछा, क्या ये तुम्हारा आइडिया नहीं था? लेकिन तुम इसे करना है या नहीं करना है ये चूज कर सकते थे, इसलिए आखिर में ये सब कुछ तुम्हारी गलती है। ये सुनकर मयूर ने अपने हाथ सरेंडर करने के लिए खड़े करते हुए कहा, हाँ मेरी गलती है, मैं ही बेवकूफ हूँ और मुझे ही रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए। तुम लड़कियों से कोई जीत नहीं सकता। ये सुनकर कशिश ने हाँ में सर हिलाया और लिविंग रूम में टहलते हुए वहां की सारी चीजें बहुत ही ध्यान से देखने लगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।